आज हम करंट अफेयर्स 18 जनवरी 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी? तो आपका राइट जो आंसर है वो है थर्ड, सविता पुनिया। सविता पुनिया जो है वो भारत महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देखते हैं। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 में प्रतिस्पर्धा करने वाली कितनी टीमें थी? 7 टीमें थी, जिसमें कौन सी थी? चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। रानी रामपाल की बेंगलुरु में चैंपियनशिप के दौरान चोट लगने के कारण सविता पुनिया को टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा? तो क्या रखा गया है? फर्स्ट, वाइटॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, यह इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बातें वो भी देखते हैं। तो यस म्यूचुअल फंड को वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड का नाम दे दिया गया है। और वाइट ओक म्यूचुअल फंड चलाने का लाइसेंस भी हाल ही में मिल गया। और वाइट ओक कैपिटल ग्रुप कितने करोड़ में बना है? तो 42 करोड़ में बना है। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतें वाला शहर कौन सा बना? तो कौन सा बना? चंडीगढ़। आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतें वाला शहर चंडीगढ़ बना है। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देखते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। और वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको पूछा जा सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, और वर्तमान गवर्नर कौन है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, नौसेना डाइकॉट के एडमिरल अधीक्षक कौन बने? तो कौन बने? केपी अरविंदन। केपी अरविंदन यह नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष बने। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? तो उनके पास समुद्री इंजीनियर में बीटेक की डिग्री और NITII मुंबई से औद्योगिक इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री है। और यह नौसेना में कब शामिल हुए थे? तो 1987 में। कब हुए थे? 1987 में। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, किस सेना के लिए जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई? तो किसके लिए लॉन्च की गई? भारतीय थल सेना के लिए। भारतीय थल सेना के लिए जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आरामदेह और जलवायु अनुकूलन है, जिसका डिज़ाइन कंप्यूटर की मदद से तैयार किया गया है। इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? डिज़ाइन तो कंप्यूटर द्वारा। और नई पोशाक जैतून और मिट्टी के रंग सहित मिश्रित रंगों वाली होगी। जो भारतीय थल सेना की जो पोशाक है वह जैतून और मिट्टी के रंग सहित मिश्रित रंगों वाली होगी। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अविनाश पांडु को। अविनाश पांडु को खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक नियुक्त किया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो जो है वो देखते हैं। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति भी बने, पहले व्यक्ति बने। और इनका जो वार्षिक वेतन है वो कितना है? 40.50 लाख रुपये है। और अविनाश पांडु की जो एज है वो कितनी है? 46 है। और उन्हें कोचिंग का अनुभव कितना है? 2 दशकों का अनुभव है दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, यूनिक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने यूनिक सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में एकल पुरुष का खिताब जीता। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो भी देखते हैं। यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल पुस्तक का खिताब थाईलैंड की बुसानान ने भी जीता। ये ध्यान में रखना है कि थाईलैंड की बुसानान ने। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग अनिवार्य किए? तो कितने किए? 6 किए। और यह नियम कब से लागू हुआ? अक्टूबर 2022 से। और नए नियम के बाद अब प्रत्येक सीटर कार में कितने एयरबैग हो गए? 2 एयरबैग। और आगे 2 एयरबैग कार के एक साइड और 2 एयरबैग कार के दूसरे साइड होना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान दिया गया? तो किसे?
वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ देश के क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान दिया गया। और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयान मॉर्गन को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और सीबी ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर है, जिसके बाद OBE। तो OBE का फुल फॉर्म क्या है? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और MBE का जो फुल फॉर्म है वो मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की? तो किसके साथ की? रूस। भारत ने रूस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किए गए मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि और रूस की नौसेना का प्रतिनिधित्व क्रूजर वैराग और रूसी टैंकर बोरिस बुटोमा ने किया। तो ये जो नाम बता रही हूँ वो ध्यान में रखना है आपको कि किसने नौसेना की प्रतिनिधित्व किया। तो गुजर वैराग और टैंकर बोरिस बुटोमा ने।